सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे सिंप्लीफाई। आज हमें सीखना है कि कैसे के लिए इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड उनको इजी से इजी वे में कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट है 3a की पावर 4 b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई a की पावर क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर 5। नाउ अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई, तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, अब मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया एंड अब आपको पता है क्या ध्यान देना, जो भी आपके नंबर्स हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी आपको नंबर्स गिवन है उन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ 3 और 18 गिवन है, तो इनको मैं कर दूँगी मल्टीप्लाई, क्योंकि सारी ही डिजिट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। 18 3 होता है 54, तो मैं इसको लिख दूँगी 54। नाउ अब जो हमें गिवन है वो a की पावर 4, इसको लिख देंगे a की पावर 4 एंड यहाँ हमें गिवन है a की पावर 3, इसको भी लिख देंगे a की पावर 3 एंड ये हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, नाउ अब हमें यहाँ गिवन है b की पावर क्यूब, तो इसको लिख देंगे b की पावर क्यूब एंड ये हमें गिवन है b की पावर 5, तो ये हो जाएगा b की पावर 5 एंड ये भी अब हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन में। देखा जाए तो सभी मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, बट हमें ये मल्टीप्लाई का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अब मैंने आपको एक रूल सिखाया था, आपको पता नहीं याद है या नहीं, आपने वो मेरी वीडियो देखी या नहीं, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या करना है। तो देखो, जैसे कि अगर a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3 लिखा हो, मतलब बेस सेम हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा बेस सेम है तो उसको हम एज कॉमन ले लेंगे एंड अगर पावर्स, अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो इनकी पावर का एडिशन हो जाता है, तो हम इनकी पावर का एडिशन कर देते हैं, तो हमारे आंसर आ जाता है a की पावर 7। तो ऐसे ही जैसे हमें यहाँ 54 गिवन है, इसको तो हम 54 लिख देंगे और इनकी पावर का कर देंगे एडिशन, तो a की पावर 4 प्लस 3 कर देंगे एंड यहाँ पे b की पावर 3 प्लस 5 कर देंगे। नाउ 54 को हम 54 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 7 एंड b की पावर 8। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। होप आपको ये समझ आया होगा मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब हमें क्या गिवन है, 3 की मल्टीप्लाई a की पावर 7 एंड b की पावर 6 डिविजिबल बाय 18 मल्टीप्लाई a की पावर 6 मल्टीप्लाई b की पावर 8। अब हमें ये गिवन, तो इसको कैसे सॉल्व करें, मैं आपको आसान से आसान तरीके से कहूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब ये डिवाइड में लिखे होते हैं तो इनकी पावर का हो जाता है सब्ट्रैक्शन, 7 - 6 विच इज़ a की पावर 1 आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में लिखे होते तो हम इनको ऐड कर देते हैं, और ये डिवाइड में लिखा है तो हम इसका कर देंगे सब्ट्रैक्शन ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 80। इसको ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको सिर्फ 1/6 लिख दो। अब a की पावर 7 गिवन है तो इनकी पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 7 - 6 हो जाएगा, और यहाँ b की पावर का भी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 6 - 8 हो जाएगा। नाउ अब आपको पता ही है ये हो जाएगा 1 की पावर 6 और a की पावर 1 आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पर। नाउ अब ये हो जाएगा b की पावर -2, 6 - 8 करते हैं तो हमें मिलता है -2 ना। अब आपको क्या करना है, 1/6 को तो 1/6 कॉपी कर देना, a की पावर 1 है उसको शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि a की पावर 1 a ही आ जाएगा एंड b जो हमारा नेगेटिव में है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे डिवाइड में लिख देंगे या फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, विच इज़ हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 6b²। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर सॉल्व। इस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना होता है। नाउ मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना, जो समझ नहीं आए मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब देखो, मुझे ये क्वेश्चन गिवन, इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक रूल सिखाया था, जब भी पावर लगी हो इस तरीके से होल, इसको कहते हैं होल पावर क्यूब। ठीक है, तो देखो ये पावर सिर्फ आपके यहाँ a के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये सिर्फ स्क्वायर पावर किस पे, a के ऊपर, यहाँ क्यूब लगा है तो किसके ऊपर, सिर्फ b के ऊपर, 2 अपना अलग है। बट जब इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर होल पावर आ दिया तो ये पूरे के ऊपर क्यूब लगा हुआ, तो अब हमें पूरे कुछ क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा।
सॉरी क्यूब को सॉरी ना देखो, एक चीज़ और देख लो, अगर हमारी पावर क्यूब है तो हमारा माइनस का साइन बचेगा, पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन बचना है। एंड अब हम एक एक चीज़ों को क्यूब, उसका क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर गिवन है तो ए स्क्वायर का क्यूब करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हमें बी क्यूब गिवन है तो उसका भी क्यूब करेंगे। नाउ माइनस का साइन है, इसको तो सेम एज इट इज़ कॉपी कर लो। 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, ए का स्क्वायर एंड इसका क्यूब, इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, तो 3 2 हो जाएगा 6, तो ए की पावर 6 ना, नीचे 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा बी की पावर 9। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर विच इज़ -8 मल्टीप्लाई ए की पावर 6 डिवाइडेड बाई बी पावर 9। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहें तो मैं और भी क्वेश्चन ऐसे टॉपिक पे सॉल्व करा सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।